गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 10 एकता में बल यानी कि यूनिटी इज पावर। एकता में शक्ति होती है। यदि हम कोई भी काम मिलजुल कर करेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से हम उस काम को जल्दी भी खत्म कर पाएंगे और अच्छा भी होगा। ठीक है, तो आज लेसन में हमारे को इसी के बारे में बताया गया है, एकता में बल। एकता में बल। अब लेसन थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, लेसन है बेटा आपका, किसी जंगल में पीपल का पेड़ था। बुक भी दिखा देते हैं आपको, बुक भी देखो आप अपनी। देखो, किसी जंगल में एक पीपल का एक विशाल पेड़ था, एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। बहुत सारे पेड़ पर कौन रहते थे? कबूतर। एक दिन की बात है, सभी कबूतर भोजन की खोज में निकले। वो तो रोज ही भोजन की खोज में जाते थे, लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ घटना घटी। देखो क्या हुआ था उनके साथ। कबूतर भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते उन्होंने जमीन पर गेहूं के दाने देखे। भाई, जंगल में इतना सारा गेहूं कहाँ से आया? लेकिन वो तो भोजन की तलाश में थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अरे वाह, एक ही जगह इतने सारे हमें दाने मिल गए। दाने देखते ही कबूतर एक साथ बोले, वाह वाह, आज तो एक साथ इतने दाने मिल गए, अब हमें कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा भोजन के लिए। दाने चलो खाएं, सब मिलकर दाने खाएं। लेकिन उनके साथ उड़ता हुआ एक बूढ़ा कबूतर था। बूढ़ा कबूतर था। जरा सोचो, अरे तुम खाने तो जा रहे हो, पहले सोचो तो सही, इस घने जंगल में ये दाने कहाँ से आए? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो ये दाने कहाँ से आए? जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। बहुत समझाने के बाद भी नौजवान कबूतर ने बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और अन्य सभी कबूतर एक साथ नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। कबूतरों की नासमझी से दुखी होकर बूढ़ा कबूतर पास के पेड़ पर बैठ गया। उनकी नासमझी देखकर वो दाना चुगने नहीं उठे, वो वहीं पर बैठ गए। जब सभी कबूतरों ने पेट भर भोजन कर लिया तो सब उड़ने की अब कोशिश करने लगे। सब उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई उड़ ही नहीं पा रहा था। कोई उड़ ही नहीं पा रहा था। सभी कबूतर घबरा गए। अब सब डर गए। गुट्टर गू करने लगे। वो घबराकर आवाजें निकालने लगे। पास के पेड़ पर बैठा बूढ़ा कबूतर बोला, अब तुम चिल्लाओ मत। पहले मैंने मना किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम चिल्लाओ मत, नहीं तो कोई आ जाएगा। अगर तुम एक साथ इतनी आवाज़ करोगे तो कोई आ जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिया भागते भागते आ रहा है। वह घबरा गए। यानी कबूतर जो पकड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? पक्षियों को पकड़ने वाले को बहेलिया कहते हैं। सब घबरा गए, अब तो हम जाल में फंस गए। परंतु बूढ़े कबूतर ने साहस नहीं छोड़ा, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोला, घबराओ मत। वह क्या बोला? घबराओ मत, एक साथ जोर लगाओ, एक साथ जोर लगाओ और जाल के साथ उड़कर मेरे पीछे आओ। एक साथ जोर लगाओ, सब मिलकर इस जाल को एक साथ उठा लो, उड़ा लो अपने साथ, क्योंकि हमारे लेसन का नाम भी क्या है? एकता में बल। अगर सब अलग अलग उड़ाते तो नहीं उड़ पाते, लेकिन सबने एक साथ मिलकर सबने जोर लगाया और उड़ने की कोशिश की। अब आप देखो, ये जाल भी साथ में ले उड़े। जब एक साथ सारे कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे तो वो जाल भी साथ में लेके उड़े। सबने जोर लगाया और जाल को अपने साथ लेकर बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ना शुरू कर दिया। बूढ़ा कबूतर आगे उड़ रहा था, सब उनके पीछे उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर एक पेड़ के पास पहुंचा।
बोला तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में बूढ़ा कबूतर एक चूहे के साथ जाल में फंसे कबूतरों के पास आ गया। चूहा बूढ़े कबूतर का क्या था? मित्र था। उसने जाल को नुकीले दांतों से काट कर सभी कबूतरों के प्राण बचाए। सभी ने चूहे का गुणगान गाया कि आज तुम नहीं होते तो हमारी मृत्यु हो जाती या फिर हमें वो बहेलिया ले जाता, और आगे से बड़ों की बात मानने की कसम खाई। भाई बूढ़ा कबूतर सबसे बड़े थे तो उनकी बात भी माननी चाहिए ना, कसम खाई। अब लेसन में आप देखिए, आपको लेसन के मैं आपको शब्दार्थ समझा रही हूँ। पहले आप शब्दार्थ समझो, उसके बाद हम आगे का कुछ वर्क करेंगे। ठीक है, लेसन आपने पढ़ लिया, अब आप इसके शब्दार्थ समझो। लेसन का जो शब्दार्थ है वो आप देखिए। लेसन का जो शब्दार्थ है वो आप देखें। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। खोज का मतलब क्या होता है? तलाश में। खोज का मतलब क्या होता है? तलाश में। बिखरे, इधर उधर फैले हुए, दाने फैले हुए थे ना इधर उधर, तलाश में, यानी वो भोजन की खोज में जा रहे थे। कोशिश का मतलब क्या होता है? प्रयास। कोशिश का मतलब क्या होता है? प्रयास। चिल्लाना, जोर जोर से आवाज करना। उसके बाद के अंदर बहेलिया, पक्षी पकड़ने वाला, जो पक्षियों को पकड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहेलिया। नुकीले, नुकीले यानी पैने, चूहे के दांत कैसे थे? नुकीले पैने। नौजवान यानी युवा। गुणगान करना, प्रशंसा करना। सबकी जान बचाई ना चूहे ने, तो सब उनका क्या कर रहे थे? गुणगान कर रहे थे। अब आप अगला वैसे इसके मौखिक प्रश्न देखो। पहले तो शब्दार्थ हो गया, मौखिक प्रश्न। हाँ, जंगल में पीपल के पेड़ पर कौन रहते थे? कबूतर। क्या रहते थे? कबूतर। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पर कौन रहते थे? कबूतर। अगला है, बूढ़े कबूतर ने जाल में फंसे कबूतरों की मदद की। कैसे की? अपने मित्र चूहे के पास ले जाकर की ना। मदद कैसे की थी? अपने मित्र चूहे के पास। हाँ, बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था? कौन था बेटा? चूहा। अगला है, किसने जाल काटकर कबूतरों की जान बचाई? चूहे ने। चूहे ने ही बताई थी ना कबूतरों की जान अपने नुकीले दांतों से सारे जाल को काट दिया था और सभी कबूतरों की जान बच गई थी। आज आप लेसन नंबर 10 पढ़ चुके हैं। उसकी शब्दार्थ ये रहे, मौखिक प्रश्न ये रहे। आप नए पेज से इस लेसन को शुरू करेंगे, इसके शब्दार्थ करेंगे, मौखिक प्रश्न करेंगे, उसके बाद कल हम इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे आपको। थैंक यू बेटा।